जब हम भारतीय संविधान पढ़ते हैं तो हमारा फर्स्ट कंफ्यूजन स्टार्ट होता है आर्टिकल 2 एंड 3 को लेकर। दोनों ही आर्टिकल्स राज्यों के गठन की बात करते हैं, लेकिन इनमें कुछ की डिफरेंसेस हैं जो आपको मालूम होने चाहिए। आर्टिकल सेकंड पार्लियामेंट को यह पावर देता है कि वह जैसा ठीक समझे उन टर्म एंड कंडीशंस के आधार पर इंडियन यूनियन में नए राज्यों को शामिल कर सकती है। आर्टिकल 3 भी पार्लियामेंट को यह पावर देता है कि वह भारत के किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सीमा, क्षेत्र और नाम में बदलाव कर सकती है। आर्टिकल 2 में जो वर्ड्स हैं वो है एडमिशन और स्टेब्लिशमेंट, यानी कि आर्टिकल 2 उन राज्यों को भारत में शामिल होने की बात करता है जो अभी तक इंडियन यूनियन का हिस्सा नहीं है, लेकिन फ्यूचर में अगर वे चाहें तो भारत में शामिल हो सकते हैं और हम उन्हें भारत में शामिल होने के लिए मना नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान 2 एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं, लेकिन वे इंडिया का पार्ट नहीं है। तो यदि फ्यूचर में कभी वहां के लोगों में जनमत संग्रह करवाया जाता है और वहां के लोग इंडिया में शामिल होने की इच्छा जाहिर करते हैं, तो यह जो प्रोसीजर होगा उस स्टेट का इंडिया में शामिल करने का, वो आर्टिकल सेकंड के अंडर होगा। जैसे सिक्किम 1975 से पहले भारत का संरक्षक राज्य था, लेकिन 1975 में भारतीय संसद ने 36वां संविधान संशोधन लागू करके सिक्किम को भारत का 22वां नया राज्य बनाया। लेकिन आर्टिकल 3 में जो वर्ड्स हैं वो है फॉर्मेशन एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ एग्जिस्टिंग इंडियन स्टेट्स। इसका मतलब है कि आर्टिकल 3 इंडिया के इंटरनल स्ट्रक्चर में किसी चेंज की बात करता है, यानी कि इसके अंडर हम भारत से बाहर का कोई भी क्षेत्र शामिल नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, 2014 में आंध्र प्रदेश के ही एक भाग को अलग करके तेलंगाना नाम से नया राज्य बनाया गया, जो कि ऑलरेडी इंडिया का ही एक भाग था। सो इन सिंपल वर्ड्स, आर्टिकल सेकंड में लैंड इक्विजिशन होगा, लेकिन आर्टिकल 3 में इंडिया के ही इंटरनल पार्ट में किसी प्रकार का कोई चेंज होगा। नो योर कॉन्स्टिट्यूशन की यह सीरीज आपको कैसी लग रही है, हमें कमेंट्स में बताइए एंड प्लीज सब्सक्राइब।